हमारे साथ यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो उनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं विनोद झा अधिवक्ता, प्रभारी अनऑथराइज कॉलोनी सेल दिल्ली प्रदेश और सह संयोजक दस्तावेजीकरण दिल्ली प्रदेश। तो बीजेपी को जो जीत मिली है दिल्ली में ज्यादातर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार रहती है। तो जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह हैं और ये जो चल रहा है, मतलब मोहल्ला क्लिनिक को क्या सरकार रखेगी बीजेपी की सरकार, या फिर मोहल्ला क्लिनिक हटाए जाएंगे? आप कुछ बता सकते हैं उस विषय में? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक तो आप सबको पता है एक झूठ और फरेब का अड्डा था। अगर मोहल्ला क्लिनिक इतना ही ठीक था तो आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्री और उनके परिवार के लोग बाहर क्यों जाते थे इलाज कराने के लिए? आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया पर्सन ने कई बार दिखाया कि मोहल्ला क्लिनिक में जानवर घूमते थे, दवाइयां नहीं थी, अराजकता फैला हुआ था और ये सब एक लूट खसोट का अड्डा था। उसके जगह जन आरोग्य केंद्र खोलने जा रहे हैं और आपके सामने आज आप देखिए कि एक ये कैंप लगाया गया है। यहाँ पर सभी आ रहे हैं, अपने जांच करवा रहे हैं, नियमित रूप से हो रही है। और इससे पहले भी मनोज खंडेलवाल ने और क्या नाम है सोसाइटी ने मिलकर पहले भी कैंप लगाया था। अभी हमारा डेंटल क्लिनिक का वैन भी चल रहा है दिल्ली सरकार के ओर से जगह जगह पर, और काफी सारा परिवर्तन इतने ही दिनों में हुआ है, लोगों को दिख रहा है। जन भावना को देखते हुए लोग जन कल्याणकारी कार्यों को मोदी जी के निर्देश में, और बहन रेखा गुप्ता जी जो हमारी सीएम दिल्ली की है और डॉक्टर पंकज सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य को लेकर हमारी चिंता है। दिल्ली के हर नागरिक को स्वस्थ रखना हम समझते हैं ये हमारी जिम्मेवारी है और उस पर सतत प्रयास कर रहे हैं। प्राइवेट तौर पर भी, वॉलंटरी तौर पे भी, सरकारी तौर पे भी स्वास्थ्य को लेकर हम लोग अग्रसर हैं। जैसे कपिल मिश्रा जी हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन पर केस चल रहा है, आपको पता ही होगा उसके बारे में। तो बीजेपी दिल्ली में जिनकी वजह से आई उनमें सबसे बड़ा नाम कपिल मिश्रा जी का है। तो कपिल मिश्रा जी के लिए बीजेपी क्या कर रही है उनको बचाने के लिए? देखिए, सब जुडिस मैटर पर चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं, मैं कोई राय नहीं दे सकता। नंबर 2, बीजेपी दिल्ली में जनता की वजह से आई है, जनता ने परिवर्तन लाया है। एक व्यक्ति से परिवर्तन नहीं होता है। जब जन भावनाएं आहत होती है, जन अपेक्षाओं पे जब नेता काम नहीं करते हैं, तो जनता जनार्दन दूसरे को आशीर्वाद देते हैं और जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है और राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है। जन भावना को कद्र करते हुए हम उनके लिए काम करेंगे। आपकी पार्टी को अभी जो ऑटो चालक हैं, क्योंकि अभी ये सीएनजी ये सब बंद होने वाले हैं, उनका भी आक्रोश झेलना पड़ सकता है और उनके विरोध भी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगली बार जब आप चुन करके आपकी पार्टी आएगी तो आप लोग, क्या ये लोग वोट देंगे या नहीं? देखिए, समझना पड़ेगा, परिवर्तन संसार का नियम है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 15 अगस्त के आसपास से सब जो नए जो रजिस्ट्रेशन होंगे, स्पेशली जो ऑटो चल रहे हैं, वो सब बंद होने वाले। तो उन पर आपका क्या कहना है? उन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी सोचना चाहिए, उनका घर कैसे चलेगा। देखिए, मैं वही कह रहा था आपको, परिवर्तन संसार का नियम है। समय काल और परिवेश के हिसाब से जो जरूरत होना चाहिए उसके अनुसार से परिवर्तन होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को बेरोजगार करना हमारा मकसद है। हम सबके रोजगार का भी ख्याल रखेंगे और जो इन्वायरमेंट को स्वच्छ करने के लिए हमें उचित कदम उठाने पड़ेंगे वह उचित कदम लेंगे। किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा, सबका ऑप्शन होगा और बहुत बढ़िया स्कीम आ रही है जिसमें सबका भला होगा। और दिल्ली में जो ये ऑड इवेंट, ये प्रदूषण, ये सब थी, उस पे कमी आएगी, ऐसा नौबत नहीं आएगा। इन सब को देखते हुए योजना बनाया जा रहा है। किसी को बेरोजगार करने का मकसद नहीं और कोई आक्रोश नहीं झेलना पड़ेगा। सभी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर उनको बताकर योजना को लागू किया जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है मैडम, मोदी जी है तो सब संभव है। आज देखिए मोदी जी है तो देखिए पूरा कैंप लगे हैं। नाम प्रदीप सिंह, मंडल महामंत्री। जो आरोग्य सेतु के तत्वाधान में ये जो कैंप लगाया जा रहा है,
ये लोगों की भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य को की जांच और उनको आगे देखभाल के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। और मनोज जी पहले भी इस प्रकार के अनेकों बार ये कैंप इस तरह के आयोजित कर चुके हैं। लेकिन मैं लोकल हूँ, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ इस वार्ड से, विकास नगर अरविंद ओंडियल। हमारे लोकल में सबसे ज्यादा आम जन की जो समस्याएं हैं, जो ऑटो चालक है, हरियाणा गाड़ी HR की गाड़ी दिल्ली के अंदर चलती है, नशा करके जो है चालक चला रहे हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा आम जन को बहुत दिक्कत आती है। कई समस्याएं, कोई बच्चे गिर जाते हैं, किसी के पैर पे गाड़ी चल जाती है, तो लोग बड़े दुखी थे और दुखी होने के कारण लोगों ने अपनी कंप्लेंट खुद गवर्नमेंट में करी है ऑनलाइन। ये अभी कुछ दिन पहले की घटना थी और उस पर तुरंत कार्रवाई भी की गई। तो ये सरकार का विजन है कि जनता को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई गलत काम ना हो। आप अपनी गाड़ी दिल्ली नंबर से लीजिए, फिटनेस अपनी पूरी कराइए, लाइसेंस से चलाइए, वर्दी पहन के चलाइए, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गलत तरीके से किसी चीज का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आम जन के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। केजरीवाल सरकार ने जो गुंडागर्दी फैला रखी थी वो नहीं चलने देंगे, वो चीज नहीं चलेगी। आम जनता सबसे पहले है जिसने अपना भारी मत देकर भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी प्रचंड जीत दिलाई। हमारी जनप्रतिनिधि योजना चली रही है और भी हमने बहुत सी योजनाओं को मौखिक रूप से ना करके यथार्थ पे उतार दिया है, जो अगर आप अपनी चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो आपको लगेगा कि जो योजनाओं को कहा गया था वो युद्ध स्तर पर वो कार्य किए जा रहे हैं और जनता का समर्थन जरूर मिलेगा, क्योंकि योजनाएं हमारी यही है कि मातृशक्ति के लिए क्या हो, बुजुर्गों के लिए क्या हो, स्वस्थ है, दिल्ली का जो हेल्थ खराब है उसके हेल्थ ठीक कैसे हो, हमारी यमुना माता देवी के रूप में कब प्रकट हो। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा चुनाव के ठीक पहले कि उन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटी, काम नहीं किया, बस लोगों को एक तरीके से कहें तो जनता को रिश्वत दी, फ्री की रेवड़ियां बांटी। बीजेपी ने भी, दिल्ली बीजेपी ने भी महिलाओं को जो पैसे देने की जो योजना चलाई है कि महिलाओं को घर बैठे उनको पैसे मिलेंगे, क्या वो भी तो फ्री की योजना हो? मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करती। आपने सुना है कि लोहे को लोहा काटता है, तो ये केवल इतना ही नहीं था, ये केवल उन महिलाओं के लिए कार्य होगा जिन्हें वाकई इन सब चीजों की जरूरत है। उस हर महिला के लिए नहीं है जो एक स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है, उसको अपंग बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। ऐसी महिलाएं जिनका कोई नहीं है, ऐसी महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके पास कोई कार्य का कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसी महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी उत्तरदायी है। जो महिला सम्मान निधि योजना है, अक्सर जो योजनाएं होती हैं उसमें वो लोग भी लाभ ले जाते हैं जो कभी बीजेपी को वोट नहीं देते। हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हो और रोहिंग्यास की भी बात कर रहे हैं, दिल्ली में ये सब बहुत चला पहली सरकारों। इनसे आप कैसे इन योजनाओं को बचाएंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले ही अपने शब्दों में कहा कि जिनको इन चीजों की जरूरत है और सही मायने में जो कि भारत माँ की सेवा में लगे हुए हैं और जो दिल्ली के नागरिक हैं, है ना, तो हम जब कहते हैं कि कोई, हम लोग पक्षपात नहीं करते, जिसको जिस प्रकार की सुविधा होगी वो जरूर पहुंचेगी, ज्यादा ना कहते हुए।